आज क्लास में पढ़ेंगे हम अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में कि अम्ल के गुण क्या है। देखिए, अम्ल के बारे में आपको पहले बता दिया गया है। अम्ल क्या है आप साधारणतः तो जानते हैं। अम्ल क्या है? वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, या आर्हेनियस के अनुसार हमने पढ़ा था कि अम्ल वह पदार्थ होता है जो जलीय विलयन में क्या करता है, हमको H+ आयन देता है। ठीक है, और उनके जो है अन्य गुणों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि क्या है। जैसे अम्ल धातुओं से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, अम्ल धातु कार्बोनेटों से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, और अम्ल धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करते हैं। जो है यह परीक्षा के दृष्टिकोण से यह एग्जाम में 6 नंबरों में पूछा जाता है। यह क्वेश्चन इसके यह विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आता है कि जो है अम्ल और क्षार के जो है गुणों का व्याख्या करिए या गुणों को समझाइए। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से हमारा क्या है, यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे आसानी से देखें और जो समझ में आए न समझ में आए हमें जरूर बताएं। देखिए, पहला क्या है, अम्लों का जो प्रॉपर्टी जो है अम्लों के गुण में, वो पहला क्या है हमारा, पहला है कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके, अम्ल क्या करता है भाई, अम्ल धातुओं से क्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अम्ल लेंगे, कोई एक अम्ल और कोई एक। तो हमें क्या करना है, मान लीजिए हम एक धातु ले लेते हैं, कोई क्रियाशील धातु ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया जिंक, Zn, जिंक हो गया। और क्या है, कोई एक अम्ल ले लीजिए, अम्ल हम ले लेते हैं मान लीजिए HCl। ठीक है, HCl। ठीक है, तो अब अम्ल हो गया, यह अम्ल हो गया HCl, हो गया हमारा क्या, Zn। यह जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है, क्या बनाएगा हमारा Zn, और जो है HCl से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड ZnCl2। क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस हमारा ये त्याग करेगा। क्योंकि क्या कर रहा है, लवण बनाता है, तो लवण बनाता है तो हमारा क्या हो जाएगा ZnCl2, क्योंकि Zn की संयोजकता 2 होती है, जिंक की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। और यहाँ बनाएगा क्या हमारा H2 गैस। गैस देखिए, एक अकेले हाइड्रोजन नहीं लिखा जाएगा, H हमेशा हाइड्रोजन जो क्या लिखा जाता है स्वतंत्र रूप में H2 के रूप में लिखा जाता है। अब हम देखेंगे कि संतुलित नहीं है तो यहाँ पर 2HCl कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें हम क्या, पोटेशियम, हमारा क्या है कि कोई पोटेशियम हमारा क्या है, धातु है। और एक ले लेते हैं हम एग्जाम्पल धातु है अम्ल के रूप में H2SO4। H2SO4। अब देखिए यह बनाएगा क्या हमारा, यह भी जो हाइड्रोजन गैस त्याग करता है। तो पहले हम हाइड्रोजन को ही बाहर कर लेते हैं, पहले हम हाइड्रोजन गैस को क्या कर लेते हैं, यहाँ से H2 निकल गया। अब क्या बचा भाई, अब यहाँ बच रहा है KSO4। क्या बच रहा है, KSO4। तो KSO4 तो बनता नहीं है, क्या बनता है हमारा, पोटेशियम सल्फेट K2O4 प्लस H2। अब देखिए फिर भी यह संतुलित अवस्था में नहीं है, और जब संतुलित अवस्था में नहीं है तो यहाँ हम क्या कर देंगे, पोटेशियम को 2 कर देंगे और आसानी से हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित हो गया। ठीक है, दूसरा इसका प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, धातु अम्लों से, धातु क्या कर रहा है, धातु जो सॉरी अम्ल धातु कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट। पहले तो हम जानेंगे धातु कार्बोनेट क्या होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 धातु कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होगा, या CuCO3 कॉपर कार्बोनेट होगा। यह होगा हमारा धातु कार्बोनेट। ठीक है, और बाइकार्बोनेट तो धातुओं के साथ बाइकार्बोनेट, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। वो क्या करता है भाई, जब अम्ल की क्रिया करता है तो लवण बनाता है, जल बनाता है और डाइऑक्साइड गैस। अब एक पहले एग्जाम्पल लेंगे, क्या पहले एग्जाम्पल लेंगे हम, जो है धातु कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम कार्बोनेट प्लस क्या हो जाएगा हमारा, कोई एक अम्ल ले लेते हैं, अम्ल ले लेते हैं हम H2SO4। अम्ल क्या ले लेते हैं, H2SO4। अब बनाएगा क्या है, हम ध्यान से देखिए, बनाएगा हमारा क्या, सोडियम सल्फेट
सोडियम सल्फेट Na2SO4 यानी A2SO4। और क्या बनाएगा भाई, और क्या कहा था, लवण तो बन गया, फिर कहा है जल, जल बनाया था यानी H2O प्लस H2O। और क्या कह रहा है बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस CO2। अब देखेंगे क्या ये संतुलित अवस्था में है या नहीं है। तो इसके लिए देखिए Na2 दो हाइड्रोजन के अणु और H2 एक H2 और एक इसमें का ऑक्सीजन, ये H2O बना दिया और CO2 यानी कि संतुलित है। दो सोडियम के हैं, एक कार्बन, तो एक कार्बन भी है, ऑक्सीजन 3 और 4 7, 3 और 4 कितना हो गया 7, ऑक्सीजन 4 1 5 2 7 बराबर है सल्फर, यानी ये भी क्या है हमारा संतुलित अवस्था में। दूसरा हमारा क्या कर रहा है, बाइकार्बोनेट के रूप में, सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे। यदि हम सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं तो क्या होगा Na2, सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए क्या लेंगे हम NH सॉरी NaH CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। और क्या लेंगे भाई, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं हम अपना, जो है अम्ल के रूप में HCl, क्या ले लेंगे हम HCl, क्या बनाएगा हमारा, देखिए फिर ये भी बनाएगा हमारा NaCl, क्या बनाएगा NaCl, ठीक है। प्लस क्या बना देगा हमारा, क्या कहा था हमारा जल बनाने के लिए यानी H और एक O, H2O बना दिया। प्लस क्या बनाने के लिए बनाया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो यहाँ पर सीधे लिख देंगे CO2। अब ये संतुलित है कि नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम संतुलित है कि नहीं है इसके लिए एक हाइड्रोजन, देखिए एक सोडियम एक क्लोरीन भी मिल गया, एक हाइड्रोजन है यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन मिल गए, ऑक्सीजन 3 है, 2 1 3, ऑक्सीजन भी क्या है संतुलित है। यह हमारा हो गया क्या अम्ल का दूसरा गुण, क्या कि धातु जो है क्या करता है, अम्ल धातु कार्बोनेटों एवं बाइकार्बोनेटों से जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है हमारा लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये हमें दो एग्जाम्पल। तीसरा हमारा क्या है, अम्ल क्षारों से क्रिया करता है, किससे क्रिया करता है, क्षार से क्रिया करता है, तो क्या बनाता है लवण तथा जल बनाता है। देखिए इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। हम क्या लेंगे भाई, एक अम्ल लेंगे, कोई हमने मान लिया पहले सिंपल ले लेते हैं HCl ले लेते हैं, और क्षार क्या ले लेते हैं भाई NaOH, यानी यह सिंपल प्रक्रिया है NaOH और HCl, क्या बनाएगा भाई हाइड्रोजन, इसे मिलेगा तो H2O बनाएगा, और यह नहीं इससे मिलेगा तो क्या बनाएगा यानी NaCl प्लस क्या बनाएगा H2। ये बहुत सिंपल सा कहा कि हमारा क्या एक लवण बनाता है और जल बनाता है, लवण मतलब नमक बना दिया NaCl, सोडियम क्लोराइड और जल बना दिया। एक और लेना चाहेंगे एग्जाम्पल तो ले सकते हैं हम, एक लेते हैं हम अम्ल के रूप में H2SO4, क्या लेते हैं H2SO4, ये क्या है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है। प्लस ले लेते हैं एक क्षार, कोई क्षार लेते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये OH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। आगे देखते हैं तो ये क्या बनाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आगे देखते हैं क्या बनाएगा हमारा, ये बनाता है हमारा लवण तथा जल, यानी कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और बनाएगा हमारा क्या, यहाँ कितना है 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन यानी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो रहे हैं, यानी कि 2H2O, क्या बनाएगा ये 2H2O, यानी कि ये हमारा हो गया क्या अम्ल, ये हो गया क्षार, यानी इसको हम कह सकते हैं कि अम्ल प्लस क्षार बराबर क्या बना रहा है लवण और जल। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उदासीनीकरण क्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। अब देखिए यह हो गया हमारा, फिर एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं।
तीनों को। क्या है हमारा अम्ल जो है धातुओं से क्रिया करता है, तो क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है। हमने ले लिया एक जिंक और एक लिया अम्ल, हमारा जो है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस को ये क्या कर दिया है, त्याग दिया है। उसी तरह से हमने लिया अम्ल धातु कार्बोनेट, धातु कार्बन का जो है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट के साथ ये NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। जब अम्ल से क्रिया किया तो क्या किया, हमारा एक लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया। तीसरा आ रहा हमारा अम्ल क्षारों से क्रिया करके क्या करता है, लवण तथा जल बनाता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब आता है चौथा कि धातु अम्ल धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये हुआ हमारा धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके क्या करता है, लवण तथा जल। हम लेते हैं क्या, एक धात्विक ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और एक ले लेते हैं हम अम्ल H2SO4, क्या बनाएगा, ये बनाएगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और प्लस क्या बना देगा हमारा H2O, क्या बना देगा H2O। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस HCl, क्या ले लेते हैं HCl। ठीक है, तो क्या बनाएगा यह बनाएगा हमारा CuCl2 कॉपर क्लोराइड प्लस H2O जल, कॉपर क्लोराइड और जल, यह संतुलित नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2HCl, HCl के दो अणु ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यह संतुलित हो जाएगा। तीसरा क्या कर रहा है, इसके बाद चौथा हमारा पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या है, तो बता रहे पांचवा पॉइंट क्या है, अम्ल के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अम्ल के जो जलीय विलयन होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों सुचालक होते हैं, क्योंकि देखिए HCl एक प्रकार का अम्ल है, जब यह जल में घुलता है तो H प्लस में और Cl क्या होता है माइनस में, H प्लस के रूप में टूटता है, इसलिए क्या है, यह जो है हमारा जो है विद्युत धारा के लिए सुचालक का कार्य करता है। ठीक है, यह रहा हमारा अम्ल का जो है गुण। फिर एक बार इसको रिविजन रूप में देखेंगे, अम्ल धातुओं से क्रिया करता है तो क्या करता है, जो है अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। जैसे में हमने जिंक लिया और जो क्लोरिक अम्ल ये लिया, क्रिया करके क्या बना दिया, हमारा बन गया है हमारा जो है जिंक क्लोराइड और H2 गैस त्याग दिया। दूसरे में हमने पढ़ा है अम्ल धातु कार्बोनेटों एवं बाइकार्बोनेटों से क्रिया करता है तो जल लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो हमने लिया एक धातु कार्बोनेट Na2CO3 और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों क्रिया करके क्या बनाए हमारे Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2, यानी कि सोडियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट और जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। उसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, H2O यानी जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तीसरी क्रिया हमने देखा अम्ल क्षारों से क्रिया करके क्या करती है, लवण और जल बनाती है। हमने लिया एक अम्ल HCl और क्षार हमने क्या लिया NaOH, क्रिया किया तो लवण और जल बनाया। दूसरी क्रिया हमने लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, ये क्रिया किया कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन जल के एक अणु दो अणु को निर्माण किया, यह हुआ इसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, धातु अम्ल धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके क्या करता है, हमारा लवण तथा जल बनाता है। धात्विक ऑक्साइड का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, यह होता है हमारा कॉपर ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो कॉपर सल्फेट और जल बनाता है। कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो कॉपर क्लोराइड और हाइड्रोजन H2O जो है जल के रूप में बनाता है। यह रहा हमारा अम्ल के गुण। अब हम पढ़ेंगे के गुण के बारे में, क्षारों के गुण क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं क्षारों के गुण के बारे में, या क्षारकों के गुण के बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या कर रहा है कि क्षार धातुओं से, क्षार क्या करता है, धातुओं से क्रिया करके ये भी क्या करता है, लवण और
जल। आपने अभी देखा कि अम्ल भी क्या करता था, जो है अम्ल धातुओं से क्रिया, यानी कि क्रियाशील धातुओं से जब क्रिया करता था तो क्या करता था, वह लवण और जल बनाता था। यहाँ भी क्या है, हमारे क्षार भी क्या है, वो भी जो है धातुओं से क्रिया कर रहा है, तो लवण और जल। जैसे में हमने एक क्षार लिया NaOH, क्षार हमने क्या लिया NaOH, और एक धातु लिए हम यहाँ जेडियम जिंक, ठीक है। यह क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये क्रिया करने पर क्या बना रही, लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो हम पहले हाइड्रोजन गैस को बाहर कर लेते हैं H2। अब क्या बनाएगा हमारे पास, ये बना रहा है लवण। लवण क्या होगा हमारा, यह बनाएगा सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट Na2 जेडियन O2। इसका नाम क्या है हमारा, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। क्या इसका नाम है, सोडियम जिंकेट, ठीक है। हम क्या लिख देंगे इसको, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। फिर एक बार देखेंगे, अब देखिए संतुलित अवस्था में यह हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह एक क्षार है। और यह जब एक धातु जेडियम से क्रिया करता है जिंक से, आप जानते हैं कि जिंक और पोटेशियम, सोडियम, ये सब क्या है, यह क्रियाशील धातुएं हैं। और जब यह जो है क्षार क्रियाशील धातुओं से क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस त्यागता है। तो लवण में हमारा क्या बना है, सोडियम जिंकेट Na2 यानी कि सोडियम जिंकेट बनाया है। संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको NaOH वाले पद में हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। तो यह क्या हो जाएगा हमारा, यह Na2 यहाँ कंप्लीट हो गया, 2H और 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ बन के 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, हमारा क्या हो गया, यह संतुलित हो गया। दूसरा हमारा पॉइंट क्या करना है कि क्षार और धातु ऑक्साइडों से, क्षार क्या कर रहा है, और धातु ऑक्साइडों से क्रिया कर रहा है। हम लोग पहले लेंगे क्षार और क्षार, क्या बोलते हैं, क्षार लेंगे NaOH, ये हो गया हमारा एक क्षार। और क्या करें, धातु ऑक्साइड, क्या मान लीजिए हम ले लेते हैं सिंपल सा, एक आता है हमारा पेंट करने की विधि, उसको ले लेते हैं क्या, जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का फुल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यह अधातु ऑक्साइड का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यह एक जो है हमारे जब पेंट करते हैं, ठीक है, चूने को हम जब दीवार पे लगाते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से वो क्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और जलवाष्प बनाता है। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यह हमारा बनाएगा क्या, कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस बना देगा H2O। जो ये H2O है वह जलवाष्प के रूप में, जलवाष्प के रूप में होगा। ठीक है, हमने क्या लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यह जब क्रिया किया तो हमारा बना जो है जलवाष्प और कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। यह जैसे आप देखते होंगे कि जब किसी दीवार को पेंट किया जाता है तो उसमें अधिक चमक नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे वो सूखता जाता है तो सूखने के पश्चात उसमें जो है चमक ज्यादा आ जाती है। चमक ज्यादा आने का तात्पर्य क्या है कि जैसे जैसे वो सूखता है, वायुमंडलीय टेम्परेचर से वो सूख रहा है और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से वो चूना क्या करता है, क्रिया करता है, तो बनाता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, और जो उसमें के जो जल हैं वो क्या हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं, और यही हमारा जो है कैल्शियम कार्बोनेट चमक उत्पन्न करता है। अगला हमारा क्या है, क्षारकों का जो है जल में घुलना है। क्षारक जब जल में घुलते हैं तो वह क्या करते हैं, वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया आपको पहले चैप्टर में पढ़ाएंगे। नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, जाकर के आप क्या करिएगा, उसको देख सकते हैं। यह भी जो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है, आप उसे अवश्य जाकर के देख लीजिएगा। ऊष्माक्षेपी क्या होता है कि वह अभिक्रिया जो अब जो है अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा देता है या उष्मा देता है, वह कहलाता है ऊष्माक्षेपी। और जो अभिक्रिया
करने के लिए, अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए ऊष्मा लेता है, उसको कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, यह हल्के वाला, उसके बारे में आप डीपली क्या करेंगे, आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट क्या है, क्षार अम्लों से क्रिया करके जो है लवण तथा जल बनाते हैं। ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। जैसे अम्ल क्षार से क्रिया करके जो है लवण तथा जल बनाते हैं, यहाँ क्या उसके ठीक उल्टा है, क्षार अम्ल से क्रिया करते हैं। तो हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेंगे NaOH और लेंगे HCl, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेंगे हम। यह क्या बनाएगा हमारा NaCl प्लस H2O, सोडियम क्लोराइड H2O गैस H2 यानी कि जल बनाएगा। उसके बाद पांचवा हमारा क्या है, क्षारकों के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अम्लों के विद्युत अम्लों की भी जो है जो विलयन था, अम्लों का जलीय विलयन वो भी क्या था, विद्युत का सुचालक होता है। और क्षारकों की भी जो जलीय विलयन होते हैं वो भी क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए OH का होल ट्वाइस या NaOH का NaOH, ये दोनों जब टूटेंगे तो बनेगा हमारा कैल्शियम +2 के रूप में टूटेगा, OH -2 के रूप में टूटेगा, Na यहाँ क्या होगा प्लस के रूप में टूटेगा, और OH क्या होगा माइनस के रूप में टूटता है। तो यह हमारा क्या होगा, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, यहाँ तो आपको एक बार रिविजन कर लेते हैं। क्षारकों गुण में क्या है, क्षार धातुओं से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। तो लवण किसके रूप में बनाया है हमारा, सोडियम जिंकेट। यह शब्द नया है इसलिए आप इसको क्या करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या होता है, Na2ZnO2 होता है। ठीक है, क्षार जो है अधातु और फाइलों से क्रिया करता है तो क्या करता है हमारा जो है लवण और जल बनाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट और H2O गैस बनाया, H2O जल के रूप में बनाया। कारक जो है जल में घुलते हैं तो घुलने की क्रिया में क्या होता है, उसमें क्षेपी यानी हमको ऊष्मा देते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। चौथा, पांचवा क्या है कि ये भी क्या होते हैं, जल में जब इसको घोला जाता है तो यह जो है विद्युत से सुचालक। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपनी जो है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। आपकी उस जो है जो टॉपिक या जो भी जो आपको समझ में नहीं आया उसको आपको बताने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद।